नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि रात की एकदम शांति में अचानक वो खर्राटों की आवाज़ कहाँ से आने लगती है? ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है, इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि ये आवाज़ आखिर है क्या? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो रात होते ही एक इंजन की तरह गूंजने लगता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आइए इस आवाज़ की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिससे ये खर्राटे पैदा होते हैं। हैरानी की बात यह है कि खर्राटों की कहानी किसी बीमारी से नहीं बल्कि शरीर के सबसे सुकून भरे पलों से शुरू होती है। जब हम एकदम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है, मानो जैसे सारा तनाव खत्म हो गया हो। तो जब शरीर इस तरह आराम की हालत में होता है, तब अंदर क्या चल रहा होता है? असली कहानी तो हमारे गले में छिपी है। चलिए देखते हैं कि नींद में वहाँ क्या घटता है। ये सब कुछ ना एक के बाद एक होता है। जैसे ही हम सोते हैं, हमारे गले की मांसपेशियां भी आराम करने लगती हैं और एकदम ढीली पड़ जाती हैं। और इसका नतीजा हमारी सांस की नली थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक सामान्य खुली हुई सांस की नली, हवा कितनी आसानी से गुजर रही है ना, लेकिन जब मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं तो वही रास्ता देखिए सिकुड़कर कितना तंग हो गया है। अब जरा सोचिए, जब रास्ता इतना तंग हो जाए तो हवा को निकलने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। उसे एक संकरी गली से गुजरने जैसा एक तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है। और हवा की यही मेहनत, यही स्ट्रगल हमें खर्राटों की असली वजह तक ले जाता है। चलिए अब उस कंपन यानी कि वाइब्रेशन के विज्ञान को समझते हैं जो इस आवाज को जन्म देता है। तो ये कंपन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, जब हवा उस तंग रास्ते से तेजी से गुजरती है तो वो गले के ढीले पड़े हुए टिश्यूज को वैसे ही कंपाती है जैसे तेज हवा से कोई झंडा फड़फड़ाता है। इसी हलचल को हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। हवा जोर लगाती है जिससे उस तंग जगह में दबाव बढ़ता है। इस दबाव के कारण गले के वो ढीले टिश्यूज कांपने लगते हैं और बस इसी कंपन से खर्राटों की आवाज पैदा हो जाती है।